तो अगले हफ्ते के मार्केट व्यू की बात करते हैं। अ, तो लास्ट वीक निफ्टी ने करीब करीब 10790 से जाके एक सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। निफ्टी या ग्लोबल मार्केट्स हम कह लें, डाउ जोन्स, S&P 500 जो हमारे मदर मार्केट्स हैं, ये सारे ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे और इसलिए एक बाउंस बैक होना चाहिए था, सो हुआ है। अब ये बाउंस बैक 200 SMA के पास हुआ है, जो कि सभी वॉच भी करते हैं। तो जो मेरे ख्याल से करीब करीब 10750 के आसपास कहीं पे 200 SMA फॉल हो रहा है अभी। तो वहाँ से एक बाउंस तो आया है और ये बाउंस अब 200 DMA SMA का सपोर्ट है या ओवरसोल्ड होने के कारण है या फिर वीकेंड के कारण शॉर्ट कवरिंग आई, ये सारी चीज़ें फिगर आउट होंगी अगले हफ्ते। इस हफ्ते इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है और एक दिन के अपसाइड से हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे बॉटम बन गया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा। तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि ये एक बाउंस है ओवरसोल्ड टेरिटरी से और वहाँ से अब फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी कि अप ट्रेंड फिर से इस्टेब्लिश होगा या और अभी डाउन ट्रेंड है। तो अगर डेटा को देखा जाए तो रिस्क ऑफ शुरू हुआ है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। सेफ हेवन डॉलर डिपॉजिट्स की तरफ थोड़े फंड्स फ्लो अभी हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में, जैसा मैं पहले भी कुछ हफ्तों से बात करता आ रहा हूँ। मुझे डॉलर इंडेक्स थोड़ा अपवर्ड मूव में लग रहा है। मैंने कल डॉलर इंडेक्स पे एक रिपोर्ट भी निकाली है छोटी सी, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि 92 के आसपास एक छोटा बॉटम है और 95 के आसपास ये जाके और उसके बाद रेंज बाउंड रहेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 98 के आसपास तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है। तो जब तक डॉलर इंडेक्स एक बार टॉप आउट साइन नहीं देता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फंड फ्लो अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, ये पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। तो एक डेटा पॉइंट तो ये वॉच करने के लिए है। और इसके बाद इमीडिएट ट्रिगर अगर देखें तो मेरे ख्याल से मंडे को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो वेवर की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है मंडे को। अगले हफ्ते 1 अक्टूबर को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा आइज़ हैं, वो इसलिए हैं कि इसमें RBI शायद ये भी बात कर सकती है कि उनको इंडिया का GDP का सिचुएशन कैसा लगता है, आने वो प्रोजेक्शंस भी बात कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है वहाँ पे जाके मार्केट को एक ट्रैजेक्टरी मिले या डायरेक्शन मिले, तब तक मार्केट लैकलस्टर भी रह सकता है। तो 3 फैक्टर तो ये हो गए कि मॉनेटरी पॉलिसी, डॉलर इंडेक्स और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट मोस्टली फॉर DJI और DJI एंड S&P 500, US में स्टिमुलस का क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज का वेट किया जा रहा है। अगर आता है तो वो नेक्स्ट फिलिप होगा। और अगर इन सब के एब्सेंस में अगर डेटा को देखें तो निफ्टी का सिचुएशन मेरे हिसाब से अब ये रहेगा कि जब तक 11,600 के ऊपर क्लोज़ नहीं मिलता है तो हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड हमें डाउन मान के चलना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक 11,600 के नीचे रहता है, 10,600 या उसके आसपास रहने के या आने के चांसेस बढ़ेंगे। मैक्सिमम डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डाउनसाइड अगर 10,600 के आसपास निफ्टी होल्ड नहीं कर पाती है, देन इन दैट केस द नेक्स्ट डिमांड जोन दैट विल इमर्ज वो आएगा रफली अराउंड 9,900 से 10,200 के रेंज में। तो अब ओवरऑल ट्रेडिंग की सिचुएशन तो मुझे ये दिखती है कि फ़िलहाल निफ्टी रेंज बाउंड रहने वाला है और ये रेंज कहीं भी 10,600 से 11,300 टू 400 के रेंज में पहला रह सकता है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस इमर्ज होना चाहिए वो 11,300 के बाद कभी भी वो रेसिस्टेंस इमर्ज हो सकता है और 11,400 तक रह सकता है।
तो ये जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है 11,400 300 टू 400 के रेंज में आने का चांस है। और लेकिन फाइनल कंफर्मेशन दैट निफ्टी ने अपने सारे रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर लिया है ये आएगा 11,600 के क्लोज के बाद ही। उसके पहले तो मुझे ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट की ही सिचुएशंस दिखाई देते हैं। तो मेरा मैक्सिमम मुझे उम्मीद है कि या तो लैकलस्टर मार्केट रहेगा या मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पे अगर कुछ आता है या अगर आरबीआई क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ कॉन्क्रीट आता है तो फिर मार्केट में एक मूव आएगा। इन एब्सेंस ऑफ दिस अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है मार्केट में कूल ऑफ कंटिन्यू रहना चाहिए। तो समरी हमारे लिए ये है कि 10,600 11,400 एक रेंज अभी निफ्टी फॉलो करना चाहिए और मैक्सिमम 11,600 तक ऊपर फॉलो करना चाहिए। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है फ़िलहाल हम इसको रेंज बाउंड मार्केट मान के चलते हैं। और इसलिए भी मैं रेंज बाउंड मार्केट मान के चल रहा हूँ बिकॉज फ्राइडे को जब मार्केट ऊपर गया है तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी सबसाइड हुई है। तो फ़िलहाल वो भी फियर तो अभी नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आएगी। सेलिंग चल सकती है लेकिन स्लो फैशन में चल सकती है। तो ये ट्रेडिंग का रेंज मेरे ख्याल से फ़िलहाल फिगर आउट करके चलते हैं और उसके बाद फ्रेश इवैल्यूएट करते हैं आगे अगर रेंज ब्रेक होता है तो या फिर अगले वीक के डेटा के बाद। थैंक यू वेरी मच।